इस साकारी सृष्टि में साकार शरीर से ही सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। मन बुद्धि की स्टेज से वो डायरेक्ट परमधामवासी बनते हैं। तो नंबरवार की लिस्ट उसमें भी है और नंबरवार की लिस्ट इसमें भी है, लेकिन गति फास्ट हो जाती है। इसलिए आखिरी आत्मा परमधाम से नीचे उतरेगी और पहले नंबर की आत्मा उसी समय उसी सेकंड ऊपर चढ़ जाएगी। और न परमधाम खाली होगा और न सूक्ष्म वतन की आत्मा एकदम खाली हो जाएगी। उनको जाने में टाइम लगेगा। जो आत्माएं संपन्न होती जाती हैं वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण करेंगी या नहीं करेंगी? उनको परमधामवासी कहेंगे या दुखधामवासी कहेंगे? परमधामवासी कहेंगे, लेकिन टाइम का अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि स्वर्णिम संगम में भी सरल का भी कुछ टाइम होगा या नहीं होगा? है कि 1 सेकंड का टाइम होगा? हिंदू मुसलमानों सिखों के धर्म ग्रंथों में गाया हुआ है पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग, वैकुंठ। तो उस गायन का कोई टाइम तो होगा ना, अनुभव तो करेंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि सब आत्माएं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को एक साथ चली जाएंगी। नहीं, नंबरवार जाती रहेंगी। मूल्य बोला है कि घर में भी आत्मा जब प्रवेश करती है तो 5-6 मास बाद चूज करती है, ऐसा मूल्य बोला हुआ है। तो वो ब्रह्म के फल के लिए बोला है क्या? घर में जब आत्मा प्रवेश करती है 5-6 मास बाद आत्मा चूरपुर होती है, तो वो ब्रह्म के फल के लिए बोला। हाँ जी, पहले तो उसी सोल के लिए कहेंगे। होली में कहा है कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। हाँ, तो फिर वो नंबरवार करता है, कैसा है? तुम्हें माने किन्हें? तुम्हें या उन्हें? है? तुम्हें किससे कहा? अरे तुम्हें किससे कहा? बाप के सन्मुख है? तो बाप के सन्मुख करेंगे। हाँ, कौन है सन्मुख? कैसे पता चलेगा कि ये सन्मुख है ये विमुख है? जो 100% मत को मानने वाले हैं वो है सन्मुख, और एक बात को मानते हैं और दूसरी बात को नकार देते हैं, तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे। जैसे विधर्मी आत्माओं की पहचान बताई, वो बाप की श्रीमत की हर बात को नहीं मानेंगे,
कुछ बातें मानेंगे और कुछ बातें नहीं मानेंगे। तो उनको तुम्हें थोड़ा ही कहा है। और तुम्हें माने सन्मुख, अंदर से भी बाहर से भी। और ज्यादा से ज्यादा कितनी आत्माएं हैं जो सन्मुख होती है? अंतिम पुरुषार्थ के क्षणों में 8 होती है। उनको कहेंगे कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है सन्मुख? है? है? ज्यादा से ज्यादा सन्मुख कितनी होती है? है? 8 तो कम से कम है। 16,108 के लिए तो बोला है। 16,108 की माला में जाने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में साहूकार बन जावे, क्योंकि उसमें दास दासी भी बहुत है। सरेंडर तो होते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ के रख देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख का है। 9 लाख है। पहले जन्म की प्रजा होती है, उसकी भी खसूसियत है। उनके लिए बोला है कि तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो पूरा परिवार क्या? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बोला है। वो पूरा परिवार है हमारा। पूरा परिवार वो है जो हमारी बातों को सुनते भी हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर नहीं फेंकना चाहते, परिवार में रखना चाहते हैं। वो ज्ञान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। और वो तो सुनना भी नहीं चाहते। ये 9 लाख में जो आत्माएं हैं वो सब ज्ञानी तो आत्माएं होंगी। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष खसूसियत है जो और जन्मों की डायनेस्टी वाली प्रजा में वो खसूसियत नहीं होती है। तिरसठ जन्मों में जो हमने कर्म किए और कर्म करते करते जिन कर्मों का निस्तारण हर जन्म में होता रहा और निस्तारण होते होते जो कुछ बचता रहा वो बचा बचाया आखिरी जन्म में इकट्ठा हो जाता है। तो जिनके साथ हमने जन्म जन्मांतर ऐसे ऐसे कर्म किए हैं और इतने गहरे कर्म किए हैं कि पूरा निस्तारण उनके साथ नहीं हो पाया, तो आखिरी जन्म नुधा हुआ है पूरा निस्तारण करने के लिए। वो आत्माएं हमको इस जन्म में मिल जाती है, उनके साथ हमको निभाना पड़ता है। निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए? निभाना चाहिए। हिसाब किताब पूरा करना चाहिए और खुशी खुशी करना चाहिए। हम हल्के हो रहे हैं। बाबा मुरली बोला कि जब स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा। तो जब तक बाबू इस धरती ऊपर नहीं आते तब तक स्थापना भी नहीं हो सकती। तो किसके लिए बोला है? जब आते हैं जो संसर्ग संपर्क में आते हैं उनके लिए बोला। जो संसर्ग संपर्क में आते नहीं उनके लिए नहीं बोला। बाबा बोलो बोलो बोलो।
लक्ष्मी के जो मुकुट पे मोतियां लटकती हुई दिखाई है वो नारायण के मुकुट पे क्यों नहीं दिखाई? लक्ष्मी के मुकुट में मोती लगे हुए हैं और नारायण के मुकुट में मोती नहीं लगे हुए। हीरे लगे हैं कि नहीं? हैं? मुकुट है जिम्मेवारी का ताज और फिर पवित्रता का ताज भी है। जो लक्ष्मी है वो पवित्रता का ताज धारण करती है। और मोती कैसे बनता है? जब बरसात होती है तो बरसात के टाइम पर समंदर में या पानी में जो जीव होता है, सीप कहा जाता है उसको, उसका मुंह खुला हुआ होता है और बरसात का बूंद उसमें जाके गिरता है। पहला पहला बूंद तो वो धारण कर लेती है, वो मोती बन जाता है। तो ऐसे मोतियों को धारण करने वाली आत्मा जरूर अकेली धारण करती होगी या ढेर की ढेर धारण करती होंगी। है कहद की मक्खियों का मिसाल दिया है। एक रानी मक्खी निकलेगी तो ढेर की ढेर उसके पीछे पीछे निकल पड़ेंगी। वो सारे के सारे मोती हैं। और जोर से बोलो। कृष्ण के गले में, हाँ, मोतियों की माला, मुकुट में मोतियों की माला, हाँ, कृष्ण के मुकुट को मोती की माला दिखाते और नारायण के मुकुट को नहीं दिखाते। हाँ, और हाँ जी, स्वाति नक्षत्र में स्व क्यों लगा हुआ है? स्व माने आत्मा। उन आत्माओं ने स्व के स्वरूप को पहचान लिया कि हम ये आत्माएं हैं। वो स्वाति नक्षत्र कहा जाता है। स्वामीनारायण का जो पुतला है अहमदाबाद की ओर, उसके नीचे लिखा है कि मेरी मूर्ति से मेरा मंत्र महान है। बाबा ने यहाँ पे मूर्ति में बोला है कि सौ को नहीं देखो, शिव को देखो। तो हमको जो मंत्र देने वाला शिव को देखना है। मंत्र देने वाला शिव को देखना है। नहीं, बात एक ही हो गई। नहीं, जो मंत्र है वो डायरेक्शन है, उसको सीमत कहा जाता है। मत माने मंत्र, उससे बनता है मंत्री। मंत्री क्या करता है? राजा को मत देता है। हम सब राजाएं बैठे हुए थे, हमको ऊंचे से ऊंचे मत देने वाला कौन है? शिव बाबा। वो हमको श्रीमत देता है। तो जिस मूर्ति के द्वारा देता है वो मूर्ति बड़ी या मंत्र बड़ा है? मंत्र बड़ा। मूर्ति तो जड़ है, जड़त्वमयी है। तो मूर्ति की बुद्धि भी ऐसी है, जड़त्वमयी है। तब तक जब तक वो मूर्ति पुरुषार्थ करते करते अमूर्त न बने। अमूर्त माने
जिसकी मूर्त नहीं होती, निराकार, तब तक। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वो लिखा हुआ है कि मूर्ति से बड़ी चीज क्या है? मंत्र है। जैसे कोई मर जाता है तो कहते हैं कि उसका देह पंच महाभूत में विलीन हो गया। हाँ जी। पंच अमृत कहते हैं, वो किसको कहते हैं? वो 5 अमृत हैं। वो अमृत किसको कहा जाता है? अमृत जो अमर बनाता है। क्या? ये अमर बनाने वाले 5 अमृत हैं। भक्ति मार्ग में गंगा जल भी डालते हैं उसमें, उसको भी क्या समझते हैं? अमृत। घी भी डालते हैं, उसको भी अमृत का अंश समझते हैं। दूध भी डालते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। शहद भी डालते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। और दही भी डालते हैं। अब टैली कर लो 5 चीजों को। कौन कौन सी 5 चीजें हुई? दूध में जल होता है या नहीं होता है? दूध में जल तो होता ही है। और दही जो जमाया जाता है, वो दही के कीड़े और दूध के कीड़ों में क्रॉस होता है या नहीं होता है? है? होता है। तो ज्ञान जल तो लिया, और ब्रह्मा बाबा ने हिमालय पहाड़ बन करके उस ज्ञान जल को बर्फ की तरह जाम कर लिया, माने दही जम गया। लेकिन बिलोया नहीं। क्या? मंथन नहीं हुआ, तो बिना मंथन के दही हो गया। और शहद किसे कहा जाता है? जो 16,000 मक्खियां हैं, उस एडवांस ज्ञान को धारण करती है, और धारण करके मीठा मीठा रस बनाती है, जिससे 5 अमृत मीठे हो जाते हैं। वो मिठास रुद्रमाला के मणकों में होता है या विजयमाला के मणकों में होगा? विजयमाला के मणकों में ऑटोमेटिक वो मिठास भरा हुआ होगा। वो हो गया शहद। घी किसे कहा जाता है? घृत किसे कहा जाता है? नहीं, ज्ञान तो वो चीज है जिसे पानी की तरह पिया जाता है या दूध की तरह पिया जाता है। ज्ञान को अमृत तो कहते हैं, परंतु ज्ञान में वो ताकत नहीं आती है जो ज्ञानी में ज्ञान लेने के बाद याद में ताकत आती है। इसलिए याद का घृत कहा जाता है। क्या? याद का घृत, उसकी ताकत आती है। तो पंचामृत में वो घी भी डालना जरूरी है, जो आत्मा को शक्ति मिले।
भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। भगवान का प्रसाद बांटते हैं तो पंचामृत भी बांटते हैं। और क्या खत्म हो गया? ओम बाप के द्वारा वर्षा मिलता है,
मुक्ति जीवन मुक्ति का अश्रु द्वारा सद्गति मिलता है, तो दोनों में अंतर क्यों है? सद्गति जो होती है बुद्धि के लिए कहा जाता है। बुद्धि की दुर्गति हो गई और बुद्धि की सदगति हुई। सदगति की निशानी क्या और दुर्गति की निशानी क्या? जिसकी बुद्धि की दुर्गति हो जाएगी वो उल्टे काम करेगा, जीवन के बड़े खिलाफ काम करेगा, अपना भाग्य मिट्टी में मिलाएगा। और सदगति जिसकी हो जाएगी वो अच्छे काम करेगा, तो जरूर नर से नारायण जैसा बनेगा, वो बाप का बड़का है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान तो होए विराग बिनु। क्या? जब तक सच्चा सच्चा वैराग नहीं आता इस दुनिया से तब तक भगवान बाप की पहचान ज्ञान नहीं हो पाता है। और ज्ञान जब तक कोई एक गुरु न बनाया जाए तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। तो वो एक कौन, गुरु या सदगुरु? सदगुरु जब एक मिल जाता है तब ही ज्ञान होता है सच्चा। वो बुद्धि की सदगति करता है। अभी हमारी बुद्धि की सदगति हो रही है या शरीर की सदगति हो रही है या दुनिया की हो रही है? न दुनिया की सदगति हो रही है अभी, न शरीर की सदगति हो रही है। शरीर सड़ता जा रहा है, यह निरोगी बनता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। तो काय की सदगति हो रही है? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो रही है। सत्य क्या है असत्य क्या है ये बुद्धि में फैसला करने की ताकत आ रही है। झूठा कौन है सच्चा कौन है परखने की शक्ति आ रही है। मधुवन में महामधुवन में अंतर क्या है? मधुवन छोटा होता है और महामधुवन तो कहते हैं देव। तो देव हो गए साधारण, फिर कहते हैं देव देव, देवताओं का भी देवता, ब्रह्मा देवता, फिर उसका भी बड़ा विष्णु देवता, देव देव, फिर कहते हैं महादेव, तो सबसे बड़ा देवता हो गया ना। ऐसे ही मधुवन तो ढेर सारे। अनंतपुर में भी क्या है मधुवन, और जो ढेर सारे खुले हुए हैं वो भी क्या है, जहाँ जहाँ बाबा की मुरली चलती वो सब क्या हो गए मधुवन हो गए। कोई छोटे और कोई बड़े, छोटे बड़े मिनी मधुवन हो गए। कहीं कम मुरली चलती है, कहीं ज्यादा मुरली चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुरली कहाँ चलती है? महामधुवन। वो कौन सा है? सबसे ज्यादा याद की पावर कहाँ बढ़ती है? महामधुवन। बाबा यज्ञ की आदि में भागीदार द्वारा सुना हुआ साक्षात्कारों की कार्य के संग ब्रह्मा बाबा को सुनने के लिए बाबा बच्चे नियुक्त बनती है या जगदम्बा गीता माता नियुक्त बनती है? सुनाने तक की जहाँ बात है, सिर्फ सुनाने की, तो जगदम्बा निमित्त बनती है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा ही लंबी जीभ वाली क्या बनती है? महाकाली बनती है। जीव काहे के लिए दिखाई जाती है? नहीं, महाकाली तो है, लेकिन उसकी जीभ ही क्यों दिखाई गई? हनुमान की पूंछ ही क्यों दिखाई गई? बोल बोल ज्यादा करती है, माने सुनाती ज्यादा है, तो जीभ दिखाई गई। सरस्वती जगदम्बा को वाक देवी भी कहा जाता है। वाक देवी का मतलब वाचा की देवी।
वही जगदम्बा फिर महाकाली बनती है, लंबी जीभ वाली। ऐसे बड़ी जीभ इसकी लंबी है, माने बहुत बोलने वाली है, इसके सामने बोलने में कोई जीतेगा नहीं। तो सुनने सुनाने का जहाँ तक सवाल है, वो जगदम्बा निमित्त बनती है, उसको महाकाली का पाठ बजाना है अंत में। लेकिन सुनना सुनाना ही बड़ी बात है या उससे भी ऊंची कोई बड़ी बात है? समझना और समझाना, ये भी बड़ी बात है। और समझना समझाना बुद्धि का काम है या वाचा का काम है? ये बुद्धि का काम है। तो कौन निमित्त बनता है समझने समझाने का? नहीं, प्रजापिता। प्रजापिता जो है, जो शंकर का पाठधारी है, तीसरा नेत्र जिसको दिखाया गया है, वो बुद्धि का नेत्र समझने और समझाने का निमित्त बनता है। फिर समझना समझाना ही बड़ी बात है या उससे भी बड़ी कोई बात है? प्रैक्टिकल जीवन में धारण है। तो शंकर के लिए ये नहीं कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है, क्या? क्यों नहीं कहेंगे? प्योरिटी वाला धारणावान होता है या विष पीने वाला धारणावान होता है? प्योरिटी वाला धारणावान। तो इसलिए तीनों देवताओं में सबसे जाती प्योरिटी राधा बच्ची में है, जो वैष्णवी देवी का पार्ट बजाती है। विष्णु देवता का भी पार्ट है, लेकिन विष्णु देवता पुरुष है पुरुषार्थी जीवन में या स्त्री है? पुरुष है। और पुरुष सब क्या है? तो वो प्योरिटी की पावर देवता में नहीं कहेंगे। वो सड़क का गेट खोलने वाला निमित्त नहीं बनता है। कौन बनता है? कन्या। तो जो वैष्णवी शक्ति है उसको कहते हैं राधा। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, ये तो बोल दिया, लेकिन ये कहा तुम सब राधा ही हो। इसका मतलब राधा सिर्फ एक ही है, जो सिर्फ एक को ही प्यार करती है अपने जीवन में, और प्रैक्टिकल प्यार किसी से नहीं करती, न मनसा से, न वाचा से, न कर्मणा से, न दृष्टि से, न वाइब्रेशन वृत्ति से। तो वो प्योरिटी की पावर निमित्त बनती है इस बात के करने और करना। हिमालय के मन के वर्तमान में किसके याद कर रहे हैं? जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो विजय माला के मन के कहेंगे ही नहीं, कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि चंद्रवंशी माला के मन के बन रहे हैं, लेकिन ये कहें कि विजय माला के मन के बन रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो नहीं है। वो कब करेंगे? विकारों पर विजय कब पा लेंगे? अभी नहीं पाए रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं पाए रहे हैं कि विकारों पर विजय पाने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान देने वाला निराकार परम पिता परमात्मा शिव साकार में आता है, तब होता है या पहले ही हो जाता है? निराकार परम पिता परमात्मा जब साकार तन में बाप बनकर आता है, तब ही
विजयमाला का मणका बन सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ, कहने के लिए कहा जाता है कि विजयमाला का आवाहन करो, तो आवाहन माने आने पर भी वो विजयमाला तब कही जाएगी जब वो बाप से पूरा बाप का ज्ञान ले। ज्ञान लिए बगैर सदगति हो जाएगी? बाप की पहचान लिए बगैर सदगति हो जाएगी? नहीं। तो अंतर पड़ जाता है। समझ आया? क्या क्या समझ आया? हाँ, जब तक बुद्धि में ज्ञान न बैठे तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि विकारों पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। दृष्टि के आधार पर संग का रंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। सबको दृष्टि के आधार पर संग का रंग लगता है। आंखें तो बहुत धोखा देती। ये नियम है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई भी आत्मा हो, द्वापर कलयुगी दुनिया में संग का रंग सबको लगता है। और द्वापर कलयुग की भी बात नहीं, सत्युग त्रेता में भी संग का रंग लगता है। अगर संग का रंग नहीं लगता है तो कलाएं कम क्यों होती? आत्मा की कलाएं कम होती है ना, तो संग का रंग लगा ना। देवताओं को भी संग का रंग लगता है, वो भी कम कला वाले बनते चले जाते हैं। वहाँ कम लगता है और द्वापर युग में ज्यादा संग का रंग लगता है। तो ऐसे नहीं है कि जो विजयमाला वाली आत्माएं हैं, विजयमाला के जो ओरिजिनल मड़के हैं, वो विकारी नहीं है। कम से कम दृष्टि से संग का रंग उनको भी लग रहा है, उनकी भी आत्मा नीचे गिर रही है। और पूछने वाले से अगर कहें ये बात तो मुरली में कई बार बता दी गई है, क्लैरिफिकेशन, तो कहेंगे हमें नहीं मुरली मिलती, नहीं मिली नहीं। प्रश्न आया है, कर्ण को अर्जुन मारता है, इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? अब सवाल पैदा होता है, कर्ण कौन और अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा, कर्ण कैसे? कारण बताओ। कर्ण माने कान, जो कान से बहुत सुनता है और सबसे पहले सुनता है। कौन है वो? ब्रह्मा की सोल कान से सबसे पहले सुनती है और सबसे ज्यादा मुरली में जो कुछ भी सुनाया सबसे ज्यादा किसने सुना? ब्रह्मा बाबा ने सुना। तो कर्ण नाम पड़ गया। और वो कर्ण में दिखाया जाता है महाभारत में कि जितनी ताकत अर्जुन में थी उतनी ही ताकत कर्ण में भी थी। लेकिन अंतर क्या हुआ? क्या अंतर पड़ गया? हाँ, कर्ण जो था वो अधर्म का पक्ष लिया और अर्जुन ने धर्म का पक्ष लिया। कर्ण के पक्ष में कौरव संप्रदाय था और अर्जुन के पक्ष में पांडव संप्रदाय था।
पांडवों का भी बाप पंडा भगवान था, तो जिसकी तरफ भगवान होगा जीत किसकी होगी? जिस तरफ भगवान होगा जीत उसी की होगी। तो अर्जुन जो है वो कर्ण को मारता है, धर्म पर चलने वाला अधर्मी को मारता है, नीचा दिखाता है। धर्म विजयी होता है और अधर्म हारता है। कर्ण ने शस्त्रों का ज्ञान पूरा लिया या नहीं लिया? लिया पूरा बिल चाप दिया है, लिया पहले बिल चाप देता है। सारा ज्ञान लिया, सारी शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन अंतर क्या पड़ गया? हाँ, गुरु के प्रति सच्चा नहीं रहा, साफ दिल नहीं रहा। कहते हैं साफ दिल तो मुराद हासिल। कोई की मुराद है कि हम जीत पाए, कभी हार न हो, तो भगवान बाप के पास साफ दिल रहेगा तो जीत पाएगा। साफ दिल नहीं रहेगा, कुछ छुपा के जेब में रखेगा, कुछ बताएगा या नहीं बताएगा, तो हार होगी नहीं। तो कर्ण जो है वो बड़ा बच्चा था या छोटा बच्चा था? है तो कुंती पुत्र, पांडव भी कुंती पुत्र थे, पांडव छोटे थे और कर्ण बड़ा। माने जो अर्जुन है वो कर्ण के मुकाबले छोटा था या बड़ा था? है? छोटा था। और कर्ण बड़ा था। बड़े में ज्यादा ताकत होनी चाहिए या छोटे में ज्यादा ताकत होनी चाहिए? बड़े में ताकत ज्यादा होनी चाहिए, फिर भी आगे। पहला पुत्र था कुंती का, कौन्तेय पांडवों को भी कहा जाता है और कौन्तेय कर्ण को भी कहा गया। बेसिक ज्ञान पहले कौन उठाता है? गहराई से। ब्रह्मा की टोल बेसिक ज्ञान पहले गहराई से उठाती है। और अर्जुन जिसे कहा गया, जिसके रथ में भगवान आता है, जिसके मुकर्रर रथ में भगवान आता है, वो ज्ञान पहले उठाता है या बाद में उठाता है? पहले तो फेल हो गया। पहले फेल हो गया था या पास हो गया था? फेल हो गया तो उठाया कहाँ? बाद में उठाता है। लेकिन कारण से पहले उठाया या बाद में उठाया? बाद में उठाया। तो छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हो गया। फिर भी अर्जुन जीतता है और कर्ण हार जाता है। कर्ण के देह अभिमान को मारने वाला अर्जुन बनता है। और बेसिक में अर्जुन का क्या बोले? अर्जुन का ब्रह्म का, ये ब्रह्म कुमार वाले बोल रहे हैं। उन्हें अर्जुन उनके तन में बाप आता था? आया? भगवान बाप उनके तन में आया। वो ब्रह्मा कुमारी कुछ भी बोलती, लेकिन ज्ञान क्या बोलता थी? मुरली क्या बोलती?
मुरली के वाक्यों से ये साबित होता कि ब्रह्मा के तन में बाप आता था, बाप ने पाठ बजाया या माता ने पाठ बजाया? माता ने पाठ बजाया, बाप कहाँ आता था? भीमसेन, दुर्योधन है बकासुर, जरासंध, जरासंध, कीचक, ये पांचों ने एक हाथ से एक मरने से एक हाथ में से एक मरने से सब मर जाएगा। इसका सोच में कह रहा है सब भीम एक ही नक्षत्र में पैदा होता है। पांच लोग, इसलिए एक के द्वारा ही मारे जाते हैं। पहले भीम से मारा तो उन्हें सबको मारा। हाँ जी। और 100 कीचकों को अकेले भीम ने मारा, 100 कौरवों को अकेले भीम ने मारा, और आकासुर बकासुर जितने राक्षस हुए उन सब राक्षस संप्रदाय को किसने मारा? भीम ने मारा। पहले बकासुर को भीम को हाँ? पहले बताया भीम को बकासुर। हाँ जी। और शब्द के गेट संज्ञाए माताएं खोलेंगे, वो रुद्रमाला के या विजयमाला के या दोनों मिलके स्वर्ग के गेट खोलेंगे। जो आत्मिक स्थिति में पहले स्थिर हो जाए और पवित्रता का झंडा उठा ले, पवित्रता की पढ़ाई में जो पहले पास हो जाए तो स्वर्ग का गेट खोले। दुर्योधन दुशासन जिनको टाइटल मिल गया उनको तो स्वर्ग के गेट खोलने का टाइटल मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्योरिटी में सब डेढ़ हो जाते हैं। इसलिए टाइटल किसको दिया? कन्या माताओं को दिया। कन्या माताओं में भी 2 तरह की है, एक विजयमाला में जाने वाली और एक रुद्रमाला में आने वाली। ज्यादा पुरुष के स्वभाव संस्कार दुर्योधन दुशासन के किस में है? रुद्रमाला की कन्या माताओं में दुर्योधन दुशासन बनने के ज्यादा संस्कार है, पुरुष वृत्ति के ज्यादा संस्कार है। यह इसमें रुद्रमाला की जो कन्या माताएं हैं उनमें पुरुष वृत्ति के स्वभाव संस्कार दुर्योधन दुशासन बने की स्वभाव संस्कार जाती है, दुष्ट युद्ध करते हैं। क्या कोई कितना है भैया हमको माफ कर? ना बस हम नहीं करते। तो भी उसको जबरदस्ती युद्ध करेंगे। दुष्ट शासन करेंगे। वो उनके शासन में न चलना चाहे हाथ जोड़ ले तो भी उसको कंट्रोल करेंगे। तो कौन खोलेंगे? पहले कौन कन्या माता तो खोलेंगे, लेकिन कौन सी कन्या माता पहले खोलेंगे? स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त तो पहले कौन बनेंगे? विजयमाला। एक प्रश्न पैदा होता है, क्या रुद्रमाला की जो बीज रूप आत्माएं कही जाती हैं, जो दुनिया के बीज हैं, उन बीजों में कोई ऐसा बीज नहीं है जो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनता हो? अगर दुनिया के जो बीज हैं उनमें ही ऐसा कोई नहीं होगा तो दुनिया में कहां से होगा? चंद्रवंशियों, इस्लाम वंशियों, बौद्धी वंशियों, क्रिश्चियन वंशियों में कहां से आवेगा? पहले तो किसमें होना चाहिए? बीज में होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि रुद्रमाला में सब एक जैसे दुर्योधन दुशासन, नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो प्योरिटी के भी बीज हैं।
राधा नाम क्यों पड़ा है? रा माने राम और धा माने धारण करने वाला। जो सारी सृष्टि का बीज है, बाप है, उसको किसने धारण किया? रामायण में भी ऐसे ही दिखाते हैं सीता को। जो धनुष किसी ने नहीं उठा पाया पुरुषार्थ का, उस धनुष को कौन सी कन्या माता ने उठाया? नहीं, रामायण में राधा कहाँ से आई? रामायण में राधा कहाँ से आई? रामायण में तो अव्वल नंबर सीता होगी। भले दो तरह की सीताएं बता दी, तो सीता उठाना मैंने धारण करना। तो धनुष को और कोई हिला भी नहीं सका। उस धनुष को सीता ने बाएं हाथ में उठाया, दाएं हाथ में भी नहीं। दोनों हाथों में कमजोर हाथ कौन सा होता है? बाएं हाथ कमजोर होता है। उसमें उठाया और कहते हैं कि पूरे घर की लिपाई पुताई करो, सफाई करो। राम ने अश्वमेध याग करके उसमें घोड़े को पट्टी लेकर के छोड़ता है। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ करके और पट्टे में लिख के भेजता है, इसको कोई नहीं पकड़ना, घोड़ा छोड़ा। यहाँ लिख करके कोई पकड़ना नहीं है। पकड़ा तो उससे करना है। ऐसा दिखा है। हाँ दिखाते। हाँ तो उसका रहस्य यही है, ये मनरूपी घोड़ा है। ये मनरूपी घोड़ा जो भी संकल्प विकल्प कर रहा है इस समय, ज्ञान के संकल्प कर रहा है कि नहीं? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता है, ये संकल्प नहीं है, संकल्प है। इन संकल्पों रूपी घोड़े को छोड़ा हुआ है विश्व के अंदर। कोई अगर इन बातों को पकड़ सके, क्रॉस कर सके तो निकले। वो माथे पर लगा हुआ है बैनर कि इसको कोई क्रॉस कर नहीं सकता है। इसकी बुजुर्ग की लगाम को कोई पकड़ नहीं सकता है। बोलो और माताएं बोलो। तेलुगु चप्पू तेलुगु चप्पू जगदम्बा के हाथ में गन्ना दिखाते हैं। गन्ना? हाँ जी। गन्ना माना वही खाने वाला जो गन्ना। अच्छा दिखाते हैं ना हाथ में, चीनी बनाने वाला। जी तो कितने दिखाते हैं? जगदम्बा के हाथ में। हाँ जी। जगदम्बा जब सतोप्रधान पाठ बजाती है तो जो भाषा बोलती है, जो भी मम्मा की वाणी निकली है, वो मीठी वाणी है, तो वीणा कहा जाता है। और चाहे वीणा हाथ में पकड़ा दो और चाहे गन्ना हाथ में पकड़ा दो, बाकी मिठास बड़ी बात है। माता जी का प्रश्न हुआ तो त्रिमूर्ति के चित्र में जो शिव के तीन लाइन दिखाए ना, ज्योतिबिंदु से। हाँ जी। ब्रह्मा बाबा के मानो माथे पर एक लाइन है, मानो शिव ने ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। बोलो। और शंकर के पाठदार में भी शिव ने प्रवेश किया था। ऐसे विष्णु के भी है ना लाइन, तो विष्णु में प्रवेश करेगा क्या? प्रवेश करने का पर्पस होता है।
तीनों में एक ही पर्पज के लिए प्रवेश करेगा क्या है? पर्पज अलग। ब्रह्मा में प्रवेश करता है शून्य सुनाने के लिए, शंकर में प्रवेश करता है समझने और समझाने के लिए, और विष्णु में प्रवेश करता है बोलने के लिए नहीं, क्या कानों से शून्य सुनाने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? प्रैक्टिकल जीवन में कर्म करके दिखाता है। विष्णु पवित्र है ना, इसलिए उसमें नहीं प्रवेश करता है ना। प्रैक्टिकल प्योरिटी से होगा या इम्प्योरिटी से होगा? और जो पवित्र होगा उसमें प्रवेश करने की दरकार है नहीं। फिर भी दिखाया गया है। माने शक्ति मिलती कहाँ से है? शिव से वो प्योरिटी की शक्ति मिलती है जो शिव अमर प्योर है। अर्जुन को एक साल रीता जाप दिया लंबा। हाँ एक साल के लिए उन्हें स्त्री बनने का, स्त्री नहीं बनने का दिखाया। स्लीव नला जरा बनाई दिए, क्या न पुरुष न स्त्री, पुरुष भी नहीं रहा, पौरुष वृत्ति नहीं रही, और स्त्री वृत्ति भी नहीं रही। तो विजय कब होता है? साल के बाद। विजय के बाद अगर पौरुष वृत्ति होती तो भी प्रत्यक्ष हो जाता, गुप्त नहीं रह सकता। अगर स्त्री वृत्ति नहीं होती तो भी प्रत्यक्ष हो जाता, इसलिए दोनों नहीं, सब गुप्त रह सका। अर्जुन को तो गुप्त रहना ही दुनिया के अंदर मुश्किल था। वो भी अज्ञातवास में वो आता है। हाँ जी, वास्तव में तो भी एक पेड़ के ऊपर रख के वो मिलने के बाद उनको गिर वो चाप है वास्तव से तो सब एक पेड़ के ऊपर रखा हुआ। पेड़ के ऊपर लटका दिए। हाँ, पेड़ कौन सा है? पेड़ है कौन सा? यही सत्य व्यक्ति रूपी पेड़ है। हाँ जी, टाइम हो गया।